हेलो बच्चों, मैं चारू फ्रॉम मोटू इन डिजिटल एजुकेशन। आज के क्लास में क्लास 9 सर्कल की हम एक लास्ट वीडियो देखने जा रहे हैं। हम अभी तक सारी थ्योरम्स की वीडियो देख चुके हैं। हमने थ्योरम कंप्लीट करी है, हमने एक्सरसाइज 1 एग्जाम्पल्स कंप्लीट करे, एक्सरसाइज 1, 2 कंप्लीट करी है और एक्सरसाइज 3 भी हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर ली है। आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से 12 अपनी जितनी भी क्वेश्चंस है वो सब देखेंगे और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा और फिर मिलेंगे हम अपने नए चैप्टर पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ अ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। ओके, वो साइक्लिक कब बनेगा? सबसे पहले किसी भी क्वाड्रिलेटर को साइक्लिक बनना है ना, तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए? अपोजिट साइड्स नहीं, अपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल। क्लियर? ये हमारी थ्योरम कौन सी थी? 9.11 थी। दिस इज अ सर्कल, ये मेरा ट्रेपेजियम है, ठीक है, ए बी सी डी। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है? ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम है तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी होगा, ऑल्सो नहीं होगा। और हमें क्या गिवन है? अगला हमें एडी गिवन है बीसी के। टू प्रूफ क्या करना है? ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या ट्रेपेजियम कह दो, साइक्लिक ट्रेपेजियम। सॉल्यूशन देखो, ड्रॉ, एक सेकेंड, ड्रॉ हम ले लेते हैं ई, ए ई पैरेलल टू बी सी। ये कुछ ऐसे है तो ये कुछ ज्यादा ही टिल्ट हो गया, ये था, ठीक है। ए हमारा क्या हो गया? बीसी के पैरेलल हो गया। ऑल्सो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और हम क्या कह सकते हैं? ए बी इज पैरेलल टू ई सी। Therefore, A B C E is a parallelogram। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं AE is equals to BC, also BC is equals to AD, so AE is equals to AD हो जाएगा। AE और AD मेरे क्या है? इक्वल है। एक पार्ट ये हुआ और मुझे क्या पता है? एंगल ABC इक्वल है एंगल AEC के। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, ए बी सी बराबर है ए ई सी के, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए ई डी, ए ई इज इक्वल्स टू ए डी, सो एंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू एंगल ए
ई टी। कैसे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, हमारा यहां तक आ गया। ठीक है, अब इसके बाद यहां देखो, एंगल ए ई डी प्लस एंगल ए ई सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे? लीनियर पेयर ए ई डी किसके इक्वल है? ए ई डी मेरा है ए डी ई के। किसके? ए डी ई या ए डी सी कुछ भी कह दो। और मेरा ए ई सी किसके इक्वल है? मेरा एंगल ए ई सी। यहां मैं 1 कहती हूँ, यहां मैं 2 कहती हूँ। तो कैसे आया ये? फ्रॉम 1 एंड 2। एंगल ए डी ई और एंगल ए ई सी जरा देखना, क्या ये मेरा, यहां देखो, ए बी सी डी इज साइक्लिक। कैसे? थ्योरम 9.11। ठीक है, इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिखने में बहुत कंफ्यूजिंग सा है पर बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले 2 सर्कल्स हैं जो कि इंटरसेक्ट करते हैं एट बी एंड सी। 2 circles intersect at B and C. Through B, two line segment ABD and PBQ are drawn to intersect and ABD, दूसरी लाइन में लिखते हैं, ABD and PBQ intersect circles at ADPQ respectively. To prove angle ACP is equals to QCD। देखो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी सा सॉल्यूशन है। हमें क्या क्या प्रूव करना है? AC यानी दिस एंगल इज इक्वल्स टू QCD यानी दिस एंगल। ठीक है, अब यहां देखो, सबसे पहले देखो, टेक AP as chord, so angle ACP is equals to angle ABP। कैसे? और यहाँ पे लिखो, टेक QD as chord, so angle QCD
क्यू सी, एक सेकेंड, क्यू सी डी इज इक्वल्स टू विच एंगल, एक सेकेंड, दिस इज माई कॉट, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर आएगा, तो दिस इज क्यू बी डी, एंगल क्यू बी डी। कैसे आया? थ्योरम 9.7, 9. No, this is 9.8 angles in same segment. ठीक है, इसे मार्क करो 1, इसे मार्क करो 2। ठीक है, अब देखो एंगल ए बी पी क्या बराबर है एंगल क्यू बी डी के? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसे मार्क करो 3। यहां देखो, फ्रॉम 1 to 3 I get angle ACP is equals to angle QCD। देखो ACP किसके बराबर है? ABP के, और ABP किसके बराबर है? QBD के, और QBD किसके बराबर है? QCD के। तो क्या QCD और ACP बराबर नहीं हो जाएंगे? लो, हो गए, हेंस प्रूव्ड। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो क्या है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 sides ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर। ओके, 2 सर्कल्स ड्रॉ करे गए हैं, किसको लेकर? हमारी 2 sides of taking 2 sides of triangle as diameter। ओके, ये मेरा एक लाइन है, ये मेरी दूसरी लाइन है, और ये मेरी तीसरी लाइन है, और 2 सर्कल्स ड्रॉ करे गए हैं। एक ये सर्कल है, सिमिलरली अरे यार, ठीक है, ये कोई फिगर है, देखो मार्क करते हैं A B C,
ए बी को डायामीटर लिया मैंने, किसको डायामीटर लिया मैंने, एक सेकेंड, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ए बी डायामीटर लिया और ये वाला सर्कल ड्रॉ किया, मैंने बी सी को डायामीटर लिया, ओके, और मैंने BC को डायामीटर लिया, एक सेकेंड थोड़ा सा इधर कर, ऐसी सही है, ओके, और मैंने BC को डायामीटर लेके एक ये ड्रॉ किया, तो यहाँ पे क्या है, गिवन ड्रॉ टू सर्कल्स taking AB and BC as diameter respectively. ड्रॉ हटा दो यहाँ पे, यानी कि 2 सर्कल्स है, टेकिंग BC एंड AD डायमीटर रिस्पेक्टिवली हमने मेरे पास है। टेक अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वेट, ओके, अब जो मेरा AC है ये बेसिकली यहाँ पे ऐसे जाना था, दिस gap should be filled, this should be like this, ठीक है, ठीक है, और इस पार्ट को मैं मान लेती हूँ M। तो मुझे क्या बताना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अब ये सर्कल्स कहाँ कहाँ पे मीट कर रहे हैं, एक तो B पे मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और एक M पर मीट कर रहे हैं, 2 जगह पे मीट कर रहे हैं अगर मेरे सर्कल्स, ओके, मेरे सर्कल्स कहाँ कहाँ पे मीट कर रहे हैं, एक B पे और एक M पे, B वाला तो हो गई, बी वाला तो मेरा इंटरसेक्शन का पॉइंट बनेगा ही, तो इसने क्या कहा, जो आपकी थर्ड साइड है उस पे क्या करने चाहिए, दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट करने चाहिए, यानी कि जो ये पॉइंट M होगा ये इसके ऊपर लाई करना चाहिए, आपको ये बताना है, समझ आया, क्या बताना है आपको कि ये जो M पॉइंट है ये इसी लाइन पे लाई करता है, कैसे करेंगे देखो, टू प्रूव क्या करना है कि M लाइज ऑन AC, हमें ये करना है, सॉल्यूशन देखो इसका, सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा, टेकिंग AB as chord, angle AMB is equals to 2 times of this angle is equals to angle AO और यहाँ पे O डैश मान लो AOB, so AOB is equals to 180 degree and angle AMB is 2 times of this angle, तो angle AMB is equals to 90 degree, ठीक है, taking BC as chord, अच्छा ये वाला पार्ट कैसे आया मेरा, थ्योरम 9.7, ठीक है,
ये वाला पार्ट कैसे आया 9.7 से, और AOB मेरी क्या है, एक लाइन, AOB इज लाइन, ठीक है। BC आपने कॉर्ड लिया तो 2 एंगल BMC इज इक्वल्स टू एंगल आपका किसके, एक सेकेंड, किसके एंगल के इक्वल होगा, BO'C। कैसे, थ्योरम 9.7 and 2 angle BMC is equals to 180 डिग्री, क्योंकि BO'C is लाइन। इसके बाद का यहाँ देखो पार्ट, तो यहाँ पे एंगल BMC is equals to 90 डिग्री। नाउ इसे 2 मानो, इसे 1 मानो, 1 + 2 करोगे तो एंगल कौन कौन सा, AMB प्लस एंगल BMC इज इक्वल्स टू एंगल AMC बनेगा। दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू AMC, यानी एंगल AMC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर AMC 180 डिग्री है तो मैं यहाँ से क्या कहूँगी कि AMC is line and, एक सेकेंड इसको और अच्छे से लिखते हैं, ओके यहाँ पे देखो, तो यहाँ से मेरा एंगल AMC आया कितना, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से आप लिखोगे therefore AMC is a line and M lie on AC। क्लियर, और हमें क्लियरली यहाँ पे विजिबल भी है कि देखो AMC अगर एक लाइन है पूरी, तो M कहाँ लाई करेगा, मेरी AC के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा ये प्रूफ होता है, ठीक है, जो हमें प्रूफ करना था। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। और अब देखो अपना अगला क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC। इसने क्या बोला, ABC आपकी क्या है, दिस इज A, दिस इज AC है ना हमारी hypotenuse C, and this is B, and also we have a triangle AC this triangle, this is D, ठीक है। आर टू राइट ट्राइंगल्स, यानी कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। प्रूव दैट CAD इज इक्वल्स टू CBD। ओके, पहले तो इसे एक सर्कल में डाल दो, ओके डाल दिया सर्कल में। अब यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लो इसकी, ये अच्छा एक में तो ड्रॉ ही है ऑलरेडी, ठीक है। अब हमें यहाँ अब लिखो यहाँ पे गिवन क्या क्या है,
triangle ABC and triangle AD, या मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, डायरेक्ट लिखते हैं अगर हम, तो क्या है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, AC इज ओके, ये गिवन है, कॉमन हाइपोटेन्यूज है, और हमें यहाँ पे टू प्रूव क्या करना है, हमें एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD करना है। ओ पॉइंट कहीं लाई करता होगा, हम मान लेते हैं कहीं यहाँ लाई करते हैं, चलो यही मान लेते हैं, दिस इज पॉइंट O। हम क्या कहेंगे, एंड सर्कल विद सेंटर O। और एक और यहाँ पे लाइन लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लाइन कर दिखते हैं ABCD लाई ऑन, ठीक है। या फिर हम इसको यहाँ गिवन में ना लिखकर हम ऐसे भी कर सकते, देखो या तो हम वो पार्ट गिवन में लिखते जो मैंने पहले लिखा था, या फिर मैं क्या लिखती, ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर O and ABCD lie on circle, ठीक है, ये पार्ट हमने लिखा, ओके। अब मुझे किस किस का CAD यानी कि दिस एंगल को मुझे इक्वल बताना है CBD यानी दिस एंगल के। टेक DC as chord, ओके, ड्रॉ अ सर्कल, और यहाँ पे एक और लाइन लिख लेना, ड्रॉ DB, ठीक है। टेक DC एज कॉर्ड, तो एंगल कौन कौन सा, एंगल CAD इक्वल है एंगल CBD के, कैसे, थ्योरम 9.8, angles in same segment, हो गया, यही सॉल्यूशन था बस, हो गया, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में अब, ओके। अब देखो क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 में बहुत कुछ है, ओके, इज अ साइक, ओके, प्रूव दैट एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ABCD, यहाँ पे सेंटर है O, तो ये एक रेक्टेंगल है, तो हमें गिवन क्या है, गिवन है ABCD इज साइक्लिक पैरेललोग्राम, टू प्रूव ABCD is rectangle, और
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90। ये मुझे प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखो इसका, देखो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। कैसे? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड अपोजिट एंगल्स, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर? नाउ angle A plus angle C is equals to 180 degree and angle D plus angle B is equals to 180 degree। कैसे कैसे हुआ ये? थ्योरम 9.10। ओके, ए और सी इक्वल है तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा, या मैं उसे और रिफाइंड करके लिखें तो टू एंगल इज 180 डिग्री, यानी एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड इज इक्वल्स टू एंगल सी, और यहाँ टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, so angle D is equals to 90 degree and this is equals to angle B. So अगले पेज पे जाते हैं। From 1 and 2 angle A plus angle B क्या? एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी, ये एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर खत्म और ये क्वेश्चन भी खत्म। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।